Hello parents, my name is Dr. Imtiaz. से पैरामीटर न्यूबॉर्न बेबीज में जरूरी देखने होते हैं। रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, एपगार स्कोरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। पैरामीटर होते क्या है? पैरामीटर एक वाइटल होते हैं जिन्हों से हमें पता चलता है बच्चे की हेल्दी या अनहेल्दी के बारे में। ये इंडिकेट करते हैं बच्चा हेल्दी है या अनहेल्दी है। आज हमारा बेबी केयर का पार्ट 2 है। आज हम कौन सी टॉपिक में बात करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे कि टेम्परेचर और फीवर में क्या फर्क है, कितने मेथड होते हैं चेक करने के टेम्परेचर के। बेबी आपका पैदाइश के बाद बेबी का टेम्परेचर क्यों जरूरी होता है मेंटेन करना। एपगार स्कोरिंग क्या है। टेम्परेचर और फीवर में क्या फर्क है। टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का गर्मी और सर्दी के बारे में डिग्री का बताता है, जबकि फीवर होता है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करती है और फीवर शो करता है। फीवर जो होता है कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब भी कोई इन्फेक्शन हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, एनी कोई भी इन्फेक्शन हो जिसमें वो इंडिकेट करता है, टेम्परेचर शो करता है और टेम्परेचर हमारे को पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई सी वायरल कोई भी, लेकिन वो इंडिकेट सिर्फ करता है, वो बीमारी नहीं होता। टेम्परेचर हमें टेम्परेचर में जो प्रॉब्लम बच्चे का ज्यादा, जो हमारे बच्चे जो आफ्टर बर्थ के बाद ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है हाइपोथर्मिया का आता है। हाइपोथर्मिया का मीन्स मतलब है इसका लो टेम्परेचर, जिसमें वेदर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। और फीवर में ज्यादातर हाइपोथर्मिया होता है, जिसमें इलनेस कोई बीमारी के सिकनेस की वजह से टेम्परेचर होता हो, या डिहाइड्रेशन हो, या हॉट वेदर की वजह से फीवर जो है जो बॉडी जो इंक्रीज जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज। अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना वैल्यू होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब कौन से मेथड से जरिए हम बच्चे को चेक करते हैं? इसके मेन जो होते हैं 3 होते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है बाजू के नीचे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बाजू के नीचे लगाया हुआ है। हाँ, एक्सिलरी में जो है आपने थर्मामीटर लगाते हैं, अक्सर बच्चों में एक्सिलरी चेक किया जाता है। और ओरल में जो होता है, ओरल में जो होता है माउथ के जरिए चेक किया जाता है। और तीसरा रेक्टल होता है। अब इनका टेम्परेचर होता है एक्सिलरी में हमेशा 1+ करते हैं, क्योंकि एक्सिलरी का जो टेम्परेचर होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। जब भी आप एक्सिलर में थर्मामीटर लगाएंगे तो उससे आपको 97.6 आएगा, तो उसमें 1 पॉइंट ऐड की जाती है, जबकि ओरल में सेम रहता है। रेक्टल में 1 माइनस किया जाता है। जब उसका टेम्परेचर 99 नॉर्मल होता है, अगर उससे पॉइंट से ज्यादा आता है तो उसमें माइनस किया जाता है। आप इन दोनों थर्मामीटर देख सकते हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रिक है और ये है आप इजी, आप आराम से आप घर बैठे आप चेक कर सकते हैं मशीन के जरिए टेम्परेचर के। आपको पहले पता होना चाहिए नॉर्मल कितना है। नॉर्मल 98 फ़ारेनहाइट में होता है। आप घर में आराम से बैठ के अपने बच्चे का चेक कर सकते हैं इस थर्मामीटर के जरिए। इलेक्ट्रिक है, ये दोनों आजाद इजी है, आप चेक कर सकते हैं। एक तो है आफ्टर पैदाइश के बाद बच्चे का जो टेम्परेचर होता है मेंटेन क्यों करना जरूरी होता है, और दूसरा इसमें है अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है बच्चे के साथ, और तीसरी होता है कि हम इस टेम्परेचर को आफ्टर बर्थ के कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। नंबर पहले पे हम चलते हैं कि टेम्परेचर क्यों जरूरी होता है आफ्टर बर्थ के बाद। जबकि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो बच्चा जो होते हैं 9 से 10 महीने माँ के पेट में गुजारता है, उसी दौरान माँ का जो टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। के बाद आफ्टर बर्थ के बाद जब बच्चा होता है उसका जो टेम्परेचर हो जो उसको चाहिए आइडियल वो मिल नहीं सकता, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमारे क्यों नहीं वो बच्चा बर्दाश्त कर सकता है टेम्परेचर इस माहौल का, तो माँ के पेट में तो ज्यादा टेम्परेचर होता है बाहर के टेम्परेचर में। तो इसीलिए जरूरी होता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, इतना इम्यूनिटी उसमें नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो बर्दाश्त कर करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 2 बंदे होते हैं, काम करने वाला एक बंदा बाहर काम करता है, उस काम करने वाले का अब इजी काम कर सकता है। अगर नॉर्मल बंदा खड़ा रहता है वो धूप में
खड़े हो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम इतना नहीं होता। लेकिन वो बंदा जो काम कर रहा होता है उसमें इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि काम भी करता है, उसको परवाह नहीं रहता। इस तरीके से ये होती है इम्यूनिटी। अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद जो उसकी जो स्किन है, उसकी बॉडी है, उसमें इतना इम्यून सिस्टम नहीं होता कि वो गर्म सर्दी को बर्दाश्त कर सके। इसीलिए उसको आइडियल टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर में रखना चाहिए। अब जो इसका एक डिग्री अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उससे क्या अफेक्टेड होता है? सबसे पहले तो उसका जो हार्ट, नर्व सिस्टम और जो नॉर्मल जो वर्किंग करना चाहिए उनका वर्किंग नॉर्मल नहीं होता जब भी टेम्परेचर कम हो। तो मेन चीज ये हो जाता है। अब उसमें आगे अगर करते तो हम कैसे, हम बच्चे के पैदा के बाद हम किस तरफ उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मेन चीज इसमें आ जाती है, वो क्योंकि जरूरी होता है। अब उसमें सबसे पहले एक तरीका होता है कि अब रूम को जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। दूसरा टेम्परेचर होता है अपना वो कपड़ों पहना के कपड़ों के हिसाब से भी आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा होता है इंक्यूबेटर, जो मशीन के जरिए जो आप इस बच्चे की तस्वीर में देख रहे हो इंक्यूबेटर। और ज्यादातर इस बच्चों को ज्यादा जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की जो प्रीमेच्योर हो या लो वजन हो। प्रीमेच्योर उसको बोलते हैं जो वक्त से पहले पैदा हुआ हो या कम वजन वाला बच्चा हो, उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा जरूरत है उसके टेम्परेचर पड़ता है। और सबसे इजी तरीका होता है कि बच्चों को कपड़ों में लपेट के हम उसका टेम्परेचर है उसको आराम से आप घर में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इंक्यूबेटर जो है आप घर पे नहीं रख सकते और रूम टेम्परेचर इतना इजी नहीं होता कि उसको बरकरार करने का। सबसे इजी तरीका जो होता है बैलेंस प्रोटेक्टर रूम के आप कपड़ों में आप बच्चों को लपेट सकते हैं, लेकिन वे हर मौसम के हिसाब से बच्चे के टाइडल जो टेम्परेचर उसके लिए जरूरी होता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो बच्चे के ये हार्ट, नर्व सिस्टम, बॉडी का जो अंदर बॉडी का सिस्टम होता है वो अफेक्टेड हो सकता है कि वो नॉर्मल वर्किंग नहीं करता। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट जरूरी होता है बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना। एप्गा स्कोरिंग होता क्या है? एप्गा स्कोर को मेडिकल असेसमेंट कहा जाता है, जिसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है 1 से 10 तक होता है। बच्चे 1 से 10 तक पॉइंटें शो की जाती हैं। अब 7.8 से लेकर 9 पॉइंट तक नॉर्मल रेंज होता है बच्चे का। जितना ज्यादा होता है इतना बच्चा हेल्दी होता है। एप्गा स्कोरिंग में हमें कब देखा जाता है? 1 मिनट से लेकर 5 मिनट आफ्टर बर्थ के बच्चे को फौरन देखा जाता है। उसमें 5 चीजें कौन सी देखी जाती हैं? ऐसे अपीयरेंस होता है जिसका स्किन देखा जाता है, कलर देखा जाता है। दूसरा उसका पल्स, हार्ट रेट देखा जाता है। तीसरा ग्रेम्स, रिफ्लेक्शन देखा जाता है बच्चे का कितना रिस्पांस आ रहा है। चौथा है एक्टिविटी, उसके जो मूवमेंट्स देखी जाती है, मसल्स मूवमेंट देखी जाती है। रिस्पायरेशन, उसकी ब्रीथ देखी जाती है बच्चे की। ये चीजें जो होते हैं ये हम उसमें असेसमेंट में, मेडिकल असेसमेंट देखते हैं। अब इसके डिटेल्स हम देखते हैं आगे। एप्गा स्कोरिंग में हम उसके पॉइंट्स देखे जाते हैं, जो हमने बताया 1 से 10 पॉइंटें होती हैं। पहले सबसे पहले आता है स्किन कलर। इसमें पॉइंट 0 पॉइंट है, जिसमें ब्लू और पेल कलर का बच्चा होता है। अब ये बच्चे का कलर देख सकते हैं, इसको हम 0 पॉइंट देते हैं। फिर दूसरे बच्चे की आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये पिंक बॉडी हो इसका, इस कलर में आप देख सकते हैं, इसको 1 पॉइंट दे सकते हैं। और तीसरा ये बच्चा देखो फुल पिंक है, इसको हम 2 पॉइंट देते हैं। अगली पल्स में आते हैं, हार्ट रेट में आएगा एब्सेंट 0 है, 100 से कम हो तो उसको 1 पॉइंट देते हैं। अगर 100 से 140 तक होते तो 2 पॉइंट देते हैं। फिर आता है ग्राम्स। ग्राम्स में जो हमने फ्लॉपी आ रहा है, फ्लॉपी का मतलब होता है 0, जिसको डेट भी कहते हैं। वीक करा है, अब जब इसको स्टूडेंट करे तो बच्चे को छुआ, जिस तरफ पाँव में आप इस तरफ छुएंगे तो उसमें रिस्पॉन्स देगा, बच्चा रोएगा। अगर सिंपल वीक करता है तो उसको 1 पॉइंट होता है। अगर बच्चा तेज होता है तो उसको हम 2 पॉइंट देते हैं। इस तरीके से एक्टिविटी आती है। मसल डाउन, अब बच्चा ये देखे एब्सेंट, ये 0 है। अब इसमें देखे इसका हाथ और टांगे दोनों देखेंगे, टांग में इसका रिफ्लेक्स है और बाजू में है, इसको 1 पॉइंट देंगे। लेकिन जब बच्चा ये पिक्चर में देखेंगे तो इसका हाथ पाँव बिल्कुल कंप्लीट एक्टिव है और ये मूवमेंट है, इसको हम 2 पॉइंट देंगे। फिर आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में एब्सेंट है, 0 पॉइंट है। अगर स्लो आ रहा है, इरेगुलर आ रहा है, उसको जो है हम 0.1 देते हैं। और स्ट्रांग आता है ना तो उसको हम पॉइंट जो है 2 पॉइंट देते हैं, या आप स्ट्रांग में। टोटल इस तरीके से असेसमेंट की जाती है। अब सारे पॉइंट मिला के हम देखेंगे तो बच्चे का टोटल जो हमारे पॉइंट हमने की तो टोटल कितनी आती है। 7.8 तक जो नॉर्मल होती है पॉइंट, और अगर उससे आगे आता है तो ज्यादा हेल्थी। अगर उस 7 पॉइंट से कम आता है तो हमें इंडिकेट करता है
तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें फौरन 5 मिनट में के दौरान ये देखने से हमें बच्चे की फौरन हेल्दी है या अनहेल्दी है वो प्रॉब्लम का हमें पता चल जाएगा।